तो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इस शानदार से सेशन में। जिस सेशन में हम आज बात करने वाले हैं कई सारी चीज़ों की। जैसा कि आपको पता है इस बात के बारे में कि हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो हम प्लान देना सीख गए, या प्लान देना यदि आप सीख रहे हैं तो उसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं कि प्लान कैसे दिया जाए, प्लान देने के तरीके क्या हैं, और प्लान देने से पहले हम कितने प्लान फिक्स करें। यदि हम अपने पास ड्रीम बना लें प्रॉपरली, ड्रीम बनाने के बाद प्रॉपरली एक हमारे पास 400-500 लोगों की लिस्ट हो, लिस्ट होने के बाद अपने पास इनवाइटिंग हो, मतलब हम इनविटेशन करना जाने। अगर हमारे पास 400-500 लोगों की लिस्ट नहीं है या 300-400 लोगों की लिस्ट हमने लिखित में नहीं लगाई है, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करने में बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आपको ये समझना है कि हमें ये बिजनेस के अंदर अपने पास 400 लोगों की, 300 से 400 लोगों की लिस्ट कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट हो जाए। लिस्ट होने के बाद उसके बाद करते हैं हम शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है हर रात को हम 30 लोगों के नाम निकाल लें जो हमारे डियर वन है। सबसे पहले हम उन्हें प्लान देते हैं जो लोग आपसे प्रभावित हैं, जो लोग आपको अच्छा मानते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल लें, और उसके बाद जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सबकी भी लिस्ट निकाल लें। धीरे धीरे हम प्रायोरिटी वाइज और एरिया वाइज, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के जो 20-30 किलोमीटर का रेंज है उसमें आप सबसे पहले लोगों को कांटेक्ट करने का प्रयास करें। इससे आपका एनर्जी, फ्यूल और मनी, ये तीनों कम कंज्यूम होगा और कम कम चीजों में ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकलने के चांसेस होंगे। तो दूसरी चीज आ गई हमारी इनविटेशन। 30 कॉलिंग करी हमने, और कॉलिंग में हमने है ना बात करी कि हाँ जी सर, कैसे हालचाल, सब बढ़िया है, हाँ जी तो कल के दिन हम कितने बजे मिल रहे हैं, सुबह मिलें शाम को मिलें। आपने 10-30 जब कॉल किए तो 10 लोग आपको या 7 लोग आपको टाइम दे देंगे। मगर 7 लोग टाइम दें तो इसका मतलब ये ना समझें कि 7 लोग टाइम दे देंगे तो सातों लोग है ना आपको प्लान सुन लेंगे। 7 में से कई लोगों की कुछ है ना एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या कई लोग है ना कुछ है ना अपने मन में प्री जजमेंट कर लेंगे। तो उनमें से 4 से 5 प्लान आसानी से हो जाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो बोलिए यस, है ना। तो हमें एक बात समझनी है, जितने ज्यादा लोग हो सके हमें प्लानों को कंफर्म कर देना है। अब प्लान करने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जिस व्यक्ति को हम प्लान करने जा रहे हैं वो व्यक्ति निर्णयवादी होना चाहिए। यदि उसके फैमिली में कोई और निर्णयवादी है तो पूरी फैमिली को बिठा के आप प्लान दें। फिर दूसरी बात आप उनसे करें कि सर हम है ना अच्छा काम, अच्छी किताबें, अच्छे लोग पढ़ने के बाद ही समझ में आते हैं, तो इस काम में हम 4 बार जरूर मिलेंगे। फिर तीसरी बात, जिस किसी भी व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं उसके पास 1.5 घंटे का टाइम मिनिमम होना चाहिए, तब आप उसे प्लान दिखाएं। और प्लान कभी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं दिखाया जाता। हमेशा जो प्लान है वो आप या तो उनके घर पे या अपने घर पे या किसी वेन्यू पे, इस तरह से हम किसी को भी प्लान करते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, तो हम दूसरी बात करते हैं। अब ये तो हो गई उस गेस्ट से जानने वाली बातें, तब आप उस किसी व्यक्ति को आप प्लान दें, क्योंकि वो आपका डायमंड है। जिस व्यक्ति को आप ला रहे हैं वो निर्णयवादी होगा, वो डायमंड है, तभी तो हम उसे आगे लेके जाएंगे, है ना। हमें केवल दिखाने के लिए प्लान नहीं करना, हमें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्लान करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लान देते वक्त ध्यान देने योग्य बातें। पहली बात, जब आप किसी का प्लान देने जा रहे हो तो आपका प्रॉपर ड्रेस कोड हो, प्रॉपर ड्रेस कोड हो। आप दिखने चाहिए कि आप 40 लाख का किसी को प्लान दिखाने आए हैं, और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो भरोसा दिखना चाहिए। जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा अपने प्लान पर भरोसा होता है उतना ज्यादा अच्छे से है ना वो प्लान दे पाता है, और उसका प्लान उस व्यक्ति को समझ में भी आता है। दूसरा पॉइंट है, प्लान देने के पहले, प्लान जब दे रहे हो आप तो आपकी आवाज प्रोस्पेक्ट की आवाज से 20% ऊपर होनी चाहिए। 20% ज्यादा अच्छे से, क्योंकि आप किसी चीज को लेके कितने एक्साइटेड हैं ये चीज साबित करती है कि आप किसी चीज को देने आए हैं। क्योंकि जब देते हैं तो उसका भरोसा है ना हमेशा ऊपर होता है। तीसरी बात, जब किसी व्यक्ति को आप प्लान दे रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें,
उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने का अर्थ यह है कि आप सच बात बोलने आए हैं और आप सच्चा काम कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट यदि आप है ना प्लान देने से पहले कर लेते हैं तो प्लान देना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अभी हमें समझना है प्लान देते वक्त हमें इतनी ज्यादा टेंशन क्यों होती है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। अगर हमें प्लान देने से पहले ये आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या बताने आया हूं, क्या मैं कर रहा हूं और क्या मुझे करना है, तो प्लान देना आसान हो जाएगा। तो आप जानने के लिए तैयार हैं आज कि हम क्या करते हैं, क्या करना है हमें? चलिए, तो सबसे पहले हम देखें कि क्या करते हैं और क्या करना है। अभी आप सब लोग अंबानी जी को जानते हैं, जो जियो के मालिक हैं, धीरू भाई अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, इनको जानते हैं। अभी एक बात समझे कि अंबानी जी करते क्या है, क्योंकि आप जिस तरीके से, जिस फीलिंग से किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसी फीलिंग से उसमें बिजनेस ट्रांसफर होता है। अगर आप एक सेल लेने जा रहे हैं तो बस आपके अंदर सेल्समैन चल रहा है, आप केवल एक सेल्समैन है, सेफ शॉप में आके भी आप एक सेल्समैन है। और अगर आपके अंदर एक बिजनेसमैन चल रहा है, इसका मतलब आप एक बिजनेसमैन है और आपके साथ बिजनेसमैन ही आएंगे। जिस मेंटेलिटी से आप जाते हैं, उस मेंटेलिटी से ही वो रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है। अब एक बात समझे, हम क्या कर रहे हैं, एक शॉपिंग करने मात्र से हमें सेफ शॉप का मालिक बनने का मौका मिला है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप पाने का मौका मिला है। तो देखते हैं अंबानी जी क्या करते हैं। क्या अंबानी जी सामान बेचते हैं? क्या अंबानी जी सर्विस देते हैं? बोलिए, क्या अंबानी जी किसी को एजुकेट करते हैं, शिक्षा देते हैं? नहीं देते। फिर भी वो देश के अमीर आदमियों में से एक क्यों है? इस कारण को हमें समझना पड़ेगा। तो फिर वो करते क्या है, क्या करते हैं, ये सोचिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप डालते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरशिप डालते हैं, सेंटर्स डालते हैं, ब्रांचेस डालते हैं, प्लान, और इसके अलावा अपना प्लान डालते हैं। जियो का फ्री में प्लान लॉन्च होगा तो वो डालेंगे, और करोड़ों रुपए डालने के बाद ये ब्रांचेस, सेंटर, ये सब डालते हैं, क्योंकि उन्हें काम आसान करना है। अगर वो सिम बेचने लगे तो वो करोड़पति नहीं बनेंगे। मगर शुरुआत में जब 1966 में जब है ना धीरू भाई अंबानी जी इंडस्ट्री में उतरे होंगे, तब उन्होंने दोनों काम किए होंगे, ब्रांचेस भी डाले होंगे और खुद भी वर्किंग करी होगी। मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? सहमत है? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना है इसको, ये आपको समझाएगा कि हम कितना बड़ा काम करते हैं। फिर देखते हैं प्लान डालते हैं, उनसे भी सभी नहीं लेते। मतलब जबकि वो प्लान अच्छा डालते हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आज दुनिया के अमीर आदमियों में से एक हैं, मगर इसके बाद भी उनको ये पता है कि मैं कितना भी अच्छा प्लान ले आऊं, हर व्यक्ति उस प्लान को नहीं लेगा। इस तरह से सेफ शॉप में आने के बाद भी हमको अपना काम करना होता है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, हमें नहीं सोचना होता। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता तो सभी जियो ले चुके होते, मगर फिर एयरटेल कैसे बेचेगी, फिर आइडिया कैसे बेचेगी, कुछ और चीजें कैसे चलेंगी? समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो देखिए कि आइडिया कुछ भी, मतलब लोग कुछ भी लेते हैं, समझ रहे हैं बात को। और मगर इसके बाद भी जरूर आइडिया, एयरटेल लेने के बाद भी कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो जियो लेते हैं। तो उनको ये पता है, अपना प्लान डाला उन्होंने, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग सस्ता महंगा नहीं करते, जबकि उनको पता है बीएसएनएल सस्ता मिलता है, फिर भी वो अपने चीजों को जितना स्तर है उस स्तर से ही उसे क्या नाम है, मार्केट में लेके आते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं कि जियो फिर भी बिकता है। अब दूसरी चीज क्या करते हैं अंबानी जी? पहला, उसका नेटवर्क अच्छा है, वो अपने काम को, अपने शैली को अच्छा करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, ना कि उसके रेट में सस्ता महंगा करते हैं, है ना। और एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क पहले से उनका है। फिर क्या करते हैं कि पहला, उसका नेटवर्क अच्छा है, सर्विस अच्छा है, काफी ट्रेंड में काम करते हैं, मतलब ट्रेंड्स में काम करते हैं। जैसे रिलायंस फ्रेश में आ गए, रिलायंस एनर्जी में आ गए, तो जितने ज्यादा ट्रेंड में होंगे उतना ज्यादा उसके नेटवर्क के बढ़ने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि दूसरी कंपनी एयरटेल अगर अकेले उसमें ही होगी तो वो उससे उसी में टक्कर लेगी, बाकी चीजों में टक्कर नहीं ले पाएगी।
तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने काम को विस्तारित करते हैं। अब ऐसे ही हमारी सेप्सॉप कंपनी है, सेप्सॉप कंपनी है जो एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, ग्रोसरी में भी आ गई, अभी ज्वेलरी में भी आ गई, है ना, फैशन में भी आ गई, एजुकेशन में थी, स्पिरिचुअलिटी में भी आ गई। तो हम देखें, हम ऑनलाइन शोरूम चला रहे हैं, हम दुकान नहीं चला रहे, हम ऑनलाइन शोरूम चला रहे हैं। शोरूम, अगर कोई दवाई बेच रहा है तो वो मेडिकल चला रहा है, अगर कोई कपड़ा बेच रहा है तो वो केवल है ना वो चला रहा है, कपड़े का व्यापारी है। अगर हम बात करते हैं कोई बर्तन बेच रहा है तो बर्तन का बोलते हैं, है ना, या कोई और मतलब पर्टिकुलर ज्वेलरी बेच रहा है तो ज्वेलरी वाला सुनार बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। मतलब जब इकट्ठी सारी चीजें हम देते हैं तो उसको बोलते हैं हम शोरूम। तो हम ऑनलाइन शोरूम है, कोई दुकान नहीं। फिर इसके बाद अपनी अपनी सेप्सॉप कंपनी, जैसे वो अपनी सर्विस बढ़ाते हैं, ऐसी सेप्सॉप कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं डाल रहे, तो डिस्ट्रीब्यूटर पहले से एजुकेटेड होते हैं, जो दुकानदार दुकान लेते हैं वो पहले से एजुकेटेड होते हैं और पैसा डालते हैं। समझ में आ रही है बात? मगर हमारे यहाँ पे कोई पैसा डालता नहीं है, केवल एक शॉपिंग मात्र से उसकी ना शोरूम खुल जाता है। तो दूसरी चीज क्या होती है, हमारे नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, वो सिस्टम से कनेक्ट होकर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एजुकेशन कौन प्रमोट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो है सिस्टम। तो दूसरी बात समझे, हमारे यहाँ 4000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। ये क्या है, रेशियो ऑफ अचीवर भी हमारे यहाँ ज्यादा है। फिर ऐसा कि नंबर 1 ट्रेनर हमारे पास है। हमारे जो गुरु हैं वो केवल ना मीडिया पे आना वो नहीं करते, वो ऑल ओवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरू से एक ही कंपनी में है, भगोड़े नहीं है, वो भगोड़े नहीं है, एक ही जगह पे है, एक ही चीज में है। अगर जियो में है तो वो जियो में ही है, वो एयरटेल से प्रभावित नहीं हो रहा, आइडिया से प्रभावित नहीं हो रहा, वो अपने में ही अच्छी चीजें करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा व्यापार मेरा है। अब इसी तरीके से हमें समझना है कि सेप्सॉप हमारा है, तो ऐसा ही हमारे पास नंबर 1 ट्रेनर है जो है मिस्टर संजय जैन सर, महागुरु जी संजय जैन सर। तो ये समझना है हम क्या करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आप, जब हमें ये पता पड़ गया कि हम क्या कर रहे हैं, अंबानी जी जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन बन रहे हैं और लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप एक बार 15 से 20 हजार की शॉपिंग कीजिए और ये सेप्सॉप नाम के शोरूम का मालिक बन जाइए। नहीं तो इतने में तो एक मोबाइल आता है, इतने में छोटी छोटी चीजें आती हैं, कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी बात से सहमत है? और ये बात समझे कि लोग शॉपिंग करके एक बिजनेस प्रोवाइड हमें कर रहे हैं। आज से कुछ समय पहले मैंने भी इस बिजनेस को देखा, आज यहाँ से 31 लाख से ज्यादा रुपए कमा लिया। फिर इसके बाद बात करते हैं 8000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क हो गया, 115 से ज्यादा शहरों को मैंने घूम लिया, 84 से 85 बार मुझे यहाँ से सम्मान प्राप्त हो गया। बहुत सारी चीजें, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप जो चीजें, ये एक है ना समुद्र मंथन की तरह है। बस कोई डायमंड शिप के लिए जाता जाए, उसको पता भी नहीं उसमें कपड़ा भी है, उसमें सब है, उसमें पर्सनालिटी, उसमें पैसा, उसमें सम्मान, उसमें सब निकल के आ जाता है इसमें। अब जब हमें ये पता पड़ जाए इतना बड़ा काम है तो हमें करना कैसे, अब हम जो प्लान देंगे वो हमारे दिल से निकलेगा। जब हमें पता पड़ जाएगा हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अब बड़ा काम हो या उसे छोटा दिखा के आप काम करें तो वो छोटा भी दिखता है, मगर बड़ा काम तो बड़ा ही रहेगा ना। अगर बड़ा ना होता तो 4000 करोड़पति 20 साल में कैसे हो गए, और 20 साल में, जबकि 30 साल में नौकरी में कोई करोड़पति नहीं बन पाया। मगर यहाँ 20 साल में जो लोगों ने काम किया, फिर बोल रहा हूं काम किया, सिस्टमेटिकली काम किया, बिजनेसमैन बन के काम किया, बिजनेस समझ के काम किया, बिजनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया, वो यहाँ आगे बढ़े। अब देखते हैं, जब हमें पता पड़ गया तो हमें कैसे काम करना है, ये सोच के काम नहीं करना आज हम क्या है। हमें अंबानी जी ने जब ना खोली थी इंडस्ट्री, तब ये समझ के नहीं किया था वो पेट्रोल पंप के अटेंडेंट है। उन्होंने ये सोच के करी थी कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बन गया हूं। ऐसा सोचकर ही उन्होंने हर पल हर क्षण काम किया होगा। बोलिए यस और नो, किया होगा कि नहीं किया होगा? पहले दिन जब उन्होंने 1966 में ना रिलायंस इंडस्ट्री डाली थी, तो क्या उनके पास इतने सारे वर्कर थे, इतने सारे अचीवमेंट थे? कुछ नहीं था। हर बिजनेसमैन जो शुरू करता है, स्टार्टअप करता है, उसके पास कुछ नहीं होता, बस एक थिंकिंग होती है, विचार होता है, थॉट होता है। समझ में आ रही बातें? चलिए
हम देखते हैं इस बात को कि दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्या करना है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम वी आर पार्ट ऑफ नंबर 1। हम नंबर 1 इंडिया की नंबर 1 कंपनी में हम काम करते हैं जिसका टर्नओवर हर साल नंबर 1 जाता है। दूसरी बात, हम हवा में काम नहीं करते, दिखावे में ज्यादा बिलीव नहीं करते, वर्किंग एथिकली, मतलब सिद्धांतों के साथ काम करते हैं। बता के लाते हैं भाई 4 से 5 साल इसे करना पड़ेगा, बता के लाते हैं कि 1000 लोगों तक बात को पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप 1 साल में 1000 लोगों तक बात को पहुंचा दें तो 1 साल में भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मगर कोई पार्ट टाइम भी करे, उसके लिए हम बोलते हैं कि आप 1000 प्लान अगर पार्ट टाइम भी करते हैं तो भी आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। और सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है दुनिया में 3 पावर है, माइंड पावर, मनी पावर और मैन पावर। माइंड पावर जब तक आप हैं तब तक है, मनी पावर आज आप पे ज्यादा है, कल किसी और पे ज्यादा होगा, मगर मैन पावर इज द बिगेस्ट पावर। मैन पावर को हैंडल करने के लिए लगती है एजुकेशन, लोगों को हैंडल करने के लिए लगती है एजुकेशन, उन्हें सिखाने के लिए लगती है। अगर हम ही नहीं सीखे होंगे तो लोगों को क्या सिखाएंगे। दूसरी बात, वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम।